हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6C जो कि लास्ट क्वेश्चन है से पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 6C लास्ट है। यूज न्यूटन्स फॉर्मूला टू शो दैट फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन x³ + c1x² + c2x + c3 = 0, s4 = c1 to the power 4 minus 4c1 square c2 plus 4c1 c3 plus 2c2 square, where sk equal to summation of alpha 1 to the power k, alpha 1, alpha 2, alpha 3 are the roots of the given cubic equation। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, x³ ठीक है, x³ प्लस c1x² प्लस c2x प्लस c3 = 0। ठीक है, एंड whose roots are alpha 1, alpha 2 and alpha 3। ठीक है, और प्रूव करना है हमें, we need to prove s4 = c1 to the power 4 minus 4c1 square c2 plus 4c2 c3 प्लस 2c2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस के इक्वल टू अल्फा 1 के प्लस अल्फा 2 टू द पावर के प्लस अल्फा 3 टू द पावर के। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके लिए जो हमें पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए न्यूटन्स आइडेंटिटी का। ठीक है, तो बेसिकली फॉर अ मोनिक क्यूबिक इक्वेशन x³ plus c1x plus c2 x² c2x plus c3 = 0। ठीक है, न्यूटन्स रिलेशंस जो है वो क्या है हमारे पास, न्यूटन्स रिलेशंस के कहते हैं हमारे पास कि s1 plus c1 = 0। ठीक है, उसके बाद s2 plus c1 s1 plus 2c2 = 0। ठीक है, उसके बाद s3 plus c1 s2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास c2 s1 प्लस 3c3 = 0 एंड sk प्लस c1 sk-1 प्लस c2 sk-2 प्लस c3 sk-3 = 0। ठीक है, फॉर k ग्रेटर देन 0 के लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स k ग्रेटर देन 3 के लिए ये हमारे पास 0 होंगे। ठीक है, अब हमें s1 एंड s2 s3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं, 2 3 4। ठीक है, फ्रॉम 1 s1 = -c1। ठीक है, एंड फ्रॉम 2 अगर s2 इक्वल निकालना हो तो बेसिकली ये सब टर्म उधर चले जाएंगे तो -2c2। ठीक है, एंड s1 की जगह -c1 आ जाएगा तो -c1²। ठीक है, ये हो गया। बेसिकली माइनस इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ c1² - 2c2। ठीक है, नाउ s3 = -3c3, बाकी टर्म इधर जाएंगी तो देखो s1 की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, s1 की जगह पुट करेंगे तो c2, बट ये माइनस का है तो ये प्लस c2 एंड c1। ठीक है, s1 की जगह c1 आ जाएगा। ठीक है, एंड s2 की जगह वैल्यू पुट आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा -c1। ठीक है, -c1 एंड s2 की जगह c1² - 2c2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास इसको जब सॉल्व करोगे तो -c1 s2, ठीक है, -c2 s1, ठीक है, -c2 s1 एंड -3, सॉरी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो मैंने क्या लिख दिया, बेसिकली सॉल्यूशन ही लिखना है। सॉल्यूशन जो मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा -c1 का क्यूब जो कि यहाँ से आएगा प्लस 3c1c2 -3c3। ठीक है, ये हमारे पास s1 s2 s3 की वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, नाउ फॉर s4, नाउ फॉर k = 4, तो k = 4 s4 क्या होता,
S4 होता है हमारे पास बेसिकली सॉरी S4 प्लस C1 S3 प्लस C2 S2 प्लस C3 S1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो S4 इक्वल टू हो जाता है हमारे पास माइनस C1 S3 माइनस C2 S2 माइनस C3 S1। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो S3 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस C1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस C1 का क्यूब प्लस 3 C1 C2 माइनस 3 C3। ठीक है, माइनस C2। ठीक है, माइनस C2 और S2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर माइनस 2C2। ठीक है, माइनस C3 एंड माइनस C1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास S1 की। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो S4 इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा यहाँ से C1 टू द पावर 4। ठीक है, अब ये हो गया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 C1 स्क्वायर C2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 C1 C3। ठीक है, ये हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C2 C1 स्क्वायर एंड प्लस 2C2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2C2 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस C1 C3। ठीक है सुन, तो इसको अगर हम देखें तो C1 टू द पावर 4। ठीक है, एंड C2 C1 का स्क्वायर ये हमारे पास है, तो माइनस 4 C1 C2 स्क्वायर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जो C1 C3 यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 4 C1 C3 प्लस 2C3 स्क्वायर। ठीक है, 2C3 स्क्वायर, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।